जय हिंद सभी दोस्तों को। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ निर्देश बताऊंगा। उस निर्देश को आप सभी लोग पालन करोगे जब तक आपका एग्ज़ाम न हो जाए। आपको पालन करना पड़ेगा। मैं इसी उद्देश्य और इसी विश्वास के साथ दोस्तों आज का मैं वीडियो ये बना रहा हूँ, ताकि आप जो भी मैं आपके सामने निर्देश दूंगा एग्ज़ाम को लेकर, तो आप उसको एकदम 100% यानी पूरी ईमानदारी से आप उसको पालन करोगे। ठीक है, तो आपको पालन करना भी पड़ेगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, देखिए एग्ज़ाम डेट को कि 18 फरवरी का एग्ज़ाम ना हो कि यार बढ़ जाए, या बढ़ जाता तो बहुत अच्छा रहता था। देखो, कोई कुछ भी कहे, चाहे हम कहें या फिर कोई भी कहे कि एग्ज़ाम डेट बढ़ने वाला है, चाहे बढ़ जाए या फिर बढ़ेगा, तो आप एग्ज़ाम डेट बढ़े 18 फरवरी या मार्च में हो, उससे आपको थोड़ा सा भी ये नहीं सोचना है कि हमारा एग्ज़ाम डेट बढ़ेगा तो हमारी तैयारी अच्छी हो जाएगी। ये अपने दिमाग से हमेशा के लिए डिलीट कर देना कि एग्ज़ाम डेट बढ़ जाए तो हम तैयारी अच्छी कर लेंगे। आप 18 फरवरी को एग्ज़ाम डेट मान के आप एकदम उसी के अनुरूप आप अपनी तैयारी करोगे। जो नहीं कर रहे हैं वो अभी भी समय है, आप अभी से लग जाओ। और देखो, आपको क्या लगता है कि अगर एग्ज़ाम डेट बढ़ जाए तो केवल आप ही जो है तैयारी अच्छी कर लोगे? सभी स्टूडेंट जो है तैयारी करने, सभी को उतना मौके, अगर 10 दिन बढ़ गया तो 10 दिन केवल आपको थोड़े मिलेगा या कुछ पर्टिकुलर स्टूडेंट को थोड़े मिलेगा। सभी के लिए, 50 लाख स्टूडेंटों के लिए भी 50 लाख सबके लिए ये 10 दिन बढ़ गया। तो भाई 10 दिन आप भी पढ़ोगे, 10 दिन वो भी पढ़ेगा। तो या नहीं, आप हमारे कहने का मतलब समझ रहे हो? अभी जो आपका कट ऑफ बनेगा, मान लेते हैं कि 110 पे कट ऑफ बनेगी, 110 पे सिलेक्शन होगा, तो अगर टाइम आपको इंक्रीज हो जाता है एग्जाम के डेट में, तो उसमें और आप दो क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन ऐड कर लो, यानी कट ऑफ इंक्रीज ही होगा, कट ऑफ बढ़ेगी। ठीक ना? बस यही है। ये नहीं है कि पार्टिकुलर हम हैं तो हम ही को यार 10 दिन मिल गया, हम ही तैयारी करना, ऐसा नहीं है। सभी लोग तैयारी करेंगे। तो जो एग्ज़ाम 18 फरवरी को, आप यहीं करिए कि 18 फरवरी का एग्ज़ाम हो जाए। अभी तक तो वहीं है, देखिए आगे क्या होता है, लेकिन हम भी चाहते हैं कि एग्ज़ाम 18 फरवरी को हो जाए। ठीक है, ये बात हुई। और अब देखिए दूसरी बात, पहले बात को आप ध्यान से सुनिए और उसके बाद देखिए, ये 60,244 भर्ती दोबारा नहीं आने वाली। इसीलिए मैं दोस्तों जो है वीडियो के माध्यम से आपको डेली जो है बताता हूं कि नहीं, ऐसे आप पढ़ाई करो अगर एक सीट चाहते हो तो। देखो इसमें क्या है कि आपको बहुत से ऐसे मिलेगा, आपको चैनल चाहे जो भी हो, कि भाई हमारा कोर्स खरीद लो या फिर ये बुक्स खरीद लो, ये अच्छी है और ये बुक्स खराब है, तमाम तरह की बातें आएगी। देखो अभी जो समय है आपका, ये आपका कोर्स खरीदने या लाइव क्लास ले रहे हो एक क्वेश्चन का, तो और कौन सी बुक अच्छी है कौन सी खराब है, ये आपका समय नहीं है देखने का कि ये तो अच्छी बुक है यार पढ़ ले। सभी अच्छी बुकें होती है, बस पढ़ने वाला अच्छा होना चाहिए। बुक्स कोई खराब नहीं होती है। देखिए बुक्स में क्या डिफरेंट होता है, कोई कोई बस लिखने का जो है तरीका बदल जाता है, लिखने का तरीका बदल जाता है। कौन से तरीका से लिखावट का जो तरीका होता है, वो हमको कौन सा लिखावट पसंद है, बस उस पर डिपेंड करता है। अब कुछ किताबों में एरर ज़्यादा होते हैं, किसी में कम होते हैं, बस यही डिफरेंट होता है। ये मत समझ लो कि संविधान के जो भी लुसेंट में दिया है, ये नहीं है कि आप कोई दूसरा जीके खरीद के लग जाओ तो संविधान वहाँ पे चेंज कर दिया। संविधान तो चेंज होगा नहीं भाई। जो लुसेंट में संविधान दिया है वो भी किसी और अदर भी बुक में खरीदोगे तो वो भी जो संविधान वही चीज़ देगा, कुछ अलग से तो अपना अनुच्छेद ऐड तो नहीं कर देगा वो, है कि नहीं? तो आप हमारे कहने का मतलब समझो। अब मैं यही समझाना चाह रहा हूँ हर स्टूडेंट को, क्योंकि दोस्तों जो है स्टूडेंट अभी भी भटक रहे हैं कि यार क्या हम पढ़ ले, कहाँ से क्या पढ़ ले सर, हमारा तो स्कोर, हम टेस्ट दे रहे हैं, हमारा 160 नंबर आ रहा है, 170 नंबर, हमारा स्कोर बढ़ ही नहीं रहा है। स्कोर बढ़ेगा कैसे यार? आप लोग इधर से उधर भटक रहे हो, कभी इधर भटक रहे हो, कभी उधर भटक रहे हो, तो यार स्कोर बढ़ेगा कैसे? आप एकदम अस्थाई हो जाओ और बी पंक्चुअल हो जाओ और कंटिन्यू हो जाओ। देखो 3 मैं यहाँ पे दूंगा। पहला आप ही जान लो कि आप अस्थाई हो जाओ, यानी इधर उधर भटकना छोड़ दो, ठीक है? बी पंक्चुअल हो जाओ, ठीक है? यानी समय, एकदम समय, आप जो है एकदम समय पर जो भी आप पढ़ रहे हो एकदम समय से आपको डेली। तीसरा आप कंटिन्यू रहो, ठीक है? यानी अस्थाई, आपको इधर उधर भटकना नहीं, बी पंक्चुअल यानी अपने समय का सदुपयोग करो। और तीसरा कंटिन्यू,
कंटिन्यू देखो दोस्तों, ये तीसरा जो है अपनी कंटिन्यूटी बनाए रखो। देखो सफलता का मात्र एक ही शॉर्ट ट्रिक है, एक ही चमत्कार है, एक ही तरीका है, एक ही रास्ता है। क्या? कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी ही किसी भी स्टूडेंट को सफलता दिलाती है। चाहे आप कांस्टेबल बनिए, चाहे आप दरोगा बनिए, चाहे फिर आईपीएस बनिए, फिर आईएएस बनो, जो भी आपको बनना है बनो, मात्र कंटिन्यूटी। ठीक है। और कंटिन्यूटी के साथ साथ इसके साथ कौन निभाता है? कंटिन्यूटी के साथ साथ आपकी दिशा सही होनी चाहिए। तो दिशा मैं आप लोगों को बता चुका हूं, अभी भी मैं बता रहा हूं, दिशा सही होनी चाहिए। जब दिशा सही होगी दोस्तों, देखिए यही बात है, कंटिन्यूटी बनाए रखोगे वो भी दिशा के साथ में, तो यहाँ पे देखो ये दशा अपने आप सुधर जाती है। यानी कंटिन्यूटी बनाओगे, दिशा के साथ लेके चलोगे सही दिशा में, तो आपकी दशा ऑटोमेटिक सुधरी। दशा अपने सुधारने के चक्कर में मत रहो, आपकी कंटिन्यूटी और दिशा सही है तो दशा अपने आप सही होती है। इसको कोई सही नहीं कर सकता कि ऑटोमेटिक सही होती है। ठीक है। तो आप कंटिन्यूटी, बी पंक्चुअल, अस्थायी, ये तीन आपको मैं निर्देश दे रहा हूँ, आपको ये करना पड़ेगा। और मैं दिशा आपको दिखा चुका हूँ, आज भी दिखाऊंगा आपको। और जब ये सब चारों चीज़ जो दोस्तों आप कर लेते हो तो दशा ऑटोमेटिक सुधर जाएगी। यानी दशा का मतलब अब 60,244 में एक सीट आपका फिक्स हो गया। ठीक है। बाकी मत देखो कि ये बुक वो कह रहा है, वो कोर्स पे वो पढ़ रहा है, यार वो उससे क्या मतलब है, उसको पढ़ने दो। 50 लाख है फॉर्म, तो 60,244 सेलेक्ट होंगे, बाकी तो आपका 49 लाख बाहर हो जाएंगे, 49,40,000। तो ये बताओ 49,40,000 तो वो भी तो कहीं ना कहीं पढ़ रहे हैं, तो उससे क्या लेना है? हम कहाँ पढ़ रहे हैं, हमारी कितनी प्रिपरेशन है, हम क्या क्या तैयार कर रहे हैं, हमारा कितनी स्टेमिना हो गई, हम कहाँ वीक हैं, क्या स्ट्रांग है, ये सब जो देखो। बाकी दूसरों से ना तो वो 180 नंबर ला रहा है, 160 नंबर ला, वहाँ यहाँ से पढ़ रहा है, नहीं, हम ठीक है, वीक है, कहाँ वीक है, यहाँ वीक है, तो हम एक पढ़ें। ठीक है। तो मैं जो आज बता रहा हूँ, फिर से मेरी एक वीडियो स्ट्रैटेजी की पड़ी है, आप उसको भी जाकर देख लेना, अभी भी अगर नहीं देखे हो तो। और अभी आज और अभी से जो है अपनी तैयारी को लग जाओ। ठीक है। अभी एक स्टूडेंट हाल ही में हमसे पूछा था कि सर क्या अभी से तैयारी करेंगे? तो हम तैयारी कर सकते हैं, बिल्कुल मेरे भाई। देखो जब भी से आप तैयारी करना, टूट के पढ़ जाओ, यानी जब भी आप पढ़ो टूट के पढ़ो। देखो जब भी इसके लिए आपको पढ़ना है, चाहे आप 10 घंटा पढ़ रहे हो, चाहे 12 घंटा पढ़ रहे हो, या फिर 14 घंटा पढ़ रहे हो, जब भी आप पढ़ने बैठो तो टूट के पढ़ाई करो। अगर नहीं पढ़ने का मन कर रहा है तो ये नहीं कि चुपचाप लेके बैठे हैं, यार पढ़ने का मन भी नहीं कर, नहीं पढ़ने का मन, उठ जाओ, जाके इंटरटेन कर लो, जो भी करना है, जो भी मन कर रहा है उस समय कर दो। लेकिन जब पढ़ने बैठो तो टूट के पढ़ाई करो, कि साला किताब भी देखे तो समझे कि यार ये क्या है, यार ये तो अब हमको मतलब रट के ही मानेगा। तो आप ऐसी कंडीशन पैदा करो। ठीक है। तो आओ देखो मैं बता, देखो हिंदी, रीजनिंग, मैथ, जी के पहले नंबर तक देखो दोस्तों। यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपका टारगेट कितना स्कोर लेके चलोगे। टारगेट कटाप उठाप नहीं है, बता रहा हूँ, हमारा कितना टारगेट होना चाहिए स्कोर, कटाप कितने में बनेगी उससे हमको मतलब नहीं है। यहाँ पे आपको भी मतलब नहीं रखना है, ठीक ना। अब देखो यहाँ पे आपका हिंदी है, पहले ये बात सुन लो, या आपको यहाँ पे 32 से नीचे प्रश्न आपको नहीं करना है, 32 प्लस ही प्रश्न सही होना चाहिए। रीजनिंग में आपका 56 प्रश्न है, तो आपका 50 कर लेते हैं, 50 से तो अधिक होना चाहिए, लेकिन हम 50 ही पकड़ लेते हैं। आपका मैथ में आपका 19 है, तो यहाँ पे 12 प्रश्न ही मैं पकड़ रहा हूँ। देखो मैथ में, ठीक है, 19 में से 12। आपका जीके देखो सबसे टॉप होता है जीके, चाहे देखो कोई जीके ज़्यादा पढ़ता हो, चाहे तेज हो, चाहे कोई जीके में कमज़ोर हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। जीके में सबका ही कम नंबर आता है। जो कमज़ोर है उसका 12 को सही होगा, जो तेज है उस थोड़ा सा तेज है उससे 15 को सही होगा, उससे तो जो थोड़ा तेज है 20 को सही करेगा। मैंने इसी तरह स्कोर रहता है। ये जो स्कोर है इसमें फुल स्कोर आप ला सकते हो। ठीक है। तो देखो, तो यहाँ पे आपको 20 कर दे रहो, बहुत समझो कि आप अच्छा स्कोर लाए हो जीके में। तो देखो इनको अगर आप ऐड करोगे, 2 2 4 हो गया, 5 3 8 1 9 2 11, यानी 114 प्रश्न से आपका नीचे नहीं, इससे प्लस ही का अभी रखो कि हम अपनी तैयारी ऐसे करें कि हम 114 प्लस हमारा क्वेश्चन सही हम एग्जाम में करके आएँ। कटाप कितने पे बनेगी नहीं बनेगी यार, उसको आप दिमाग के अपनी डिक्शनरी से डिलीट कर दो फिलहाल में कि यार कटाप इतना बनेगी। देखो आप 114 हमको अभी पढ़ना है, तो पढ़ना है तो हम यार इतना स्कोर लाएं कि हम कटाप के चक्कर में ही न रहें, हम डाउट में न रहें, हम बॉर्डर पे न रहें, हमारा एकदम एग्जाम दे के आए तो ये रहे कि हमारा सिलेक्शन फिक्स है। ठीक है। तो देखो ये जो मैं बता रहा हूँ दोस्तों, देखिए मेरे बताने से एक भी स्टूडेंट को फ़ायदा हो गया तो मैं उसी स्टूडेंट के लिए बता रहा हूँ।
ये नहीं कि सबके लिए, एक भी स्टूडेंट अगर इससे फ़ायदे में आ गया, एक भी का सिलेक्शन हो जाता है तो मैं उसी के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखो ये हो गया 114। अब देखो इसको कैसे पढ़ना है, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आपको 12 से 14 घंटे डेली पढ़ना है। अब देखो ये मैं बता चुका हूँ कि 12 से 14 घंटे डेली पढ़ना है। अभी भी मैं कह रहा हूँ कि आपको 12 से 14 घंटे डेली पढ़ना है, इससे कम नहीं पढ़ना है। अब देखो मैं इसको बारी बारी से बताऊँगा कि इसमें कौन सी बुक्स पढ़ लो, फिर से क्या क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी चीज़ मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने मेंशन कर रहा हूँ। देखो दोस्तों, जो हिंदी, ध्यान से सुनना, हिंदी जो है, हिंदी के लिए देखो एक आती है लुसेंट, ठीक, एक आती है राजपाल सिंह की, ठीक है, मैं बता रहा हूँ राजपाल सिंह सर का, और एक आती है आपका ये एक और आती है ये सफ़ेद वाइट, यार अभी नाम उसका मतलब नहीं आ रहा है हमको, क्या नाम है उसका, नाम है, तो आप देखो वो भी एक बुक है, 3 हो गई। तो इस देखो काहे हिंदी कहीं से पढ़ो, सब में ग्रामर आपका एक अर्थ के अनेक अर्थ, आपका लोकिति, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, शुद्ध अशुद्ध, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया विशेषण, सब चीज़ जो लुसेंट में देगा इसमें भी देगा, इसमें भी देगा। किसी कोई भी बुक खरीदोगे तो उसी में देखा। एक और बता रहा हूँ, हिंदी से आप सोचोगे कि हिंदी में सर बता दे कि कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, किससे प्रश्न आते हैं, तो मैं बता दूं मेरे भाई, हर चैप्टर से एक एक दो प्रश्न रहेगा, हर चैप्टर से एक एक दो प्रश्न। हाँ, इसमें जो साहित्य होते हैं, साहित्य है, जैसे मान लीजिए जो राइटर हैं, जो हमारे ये रचना किसकी है, ये नाटक किसकी है, ठीक ना, ये कहानी किसकी है, इस तरह के क्वेश्चनों को आप जो है याद कर लोगे, ये सब बुक्स का नाम, ठीक है। और यहाँ पे हर चैप्टर से 1 से 2 प्रश्न आते हैं, यानी हमारे कहने का मतलब कि आपको हर चैप्टर पढ़ना ही पड़ेगा। ये नहीं कि किसी चैप्टर से 5 प्रश्न, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, आप ये चीज़ भूल जाओ। यानी दोस्तों यहाँ आपको कुछ नहीं करना है, लुसेंट की बुक ले लो और देखो, यहाँ किसी टीचर की भी ज़रूरत नहीं है, किसी टीचर की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत मैं कहता, लेकिन समय नहीं है आपके पास। अगर टीचर से आप पढ़ रहे हो तो संभव नहीं है कि आप जो है हिंदी जो है कंप्लीट कर लो ताकि एग्ज़ाम निकल जाए, इतना नहीं कर पाओगे। हाँ, अपने से अभी समय है कि सेल्फ हिंदी में ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। आप लुसेंट को बस स्टार्टिंग से एंड तक ईमानदारी से, अपने ईमानदारी से, हमको किसी को बताना नहीं है कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, अपने ईमानदारी से इसको हमको पढ़ जाना है, रट जाना है। दोस्तों मैं कह रहा हूँ कि अगर आप इतना कर दे रहे हो तो 32 क्या 35 करके आओगे, मैं बता रहा हूँ, इसमें 35 करोगे हिंदी में। अगर ज़्यादा पढ़ लोगे तो आपको 37 में 37 प्रश्न सही होता है हिंदी में, ये बात जान लो, दिमाग में बैठा लो। तो हिंदी का हो गया। अब देखो यहाँ पे रीजनिंग, ठीक ना, रीजनिंग के लिए दोस्तों आपका आर के झा सर की रीजनिंग है। आप इसमें नॉन वर्बल और वर्बल दोनों है, ठीक है, इसमें आपका नॉन वर्बल और वर्बल दोनों है, नॉन वर्बल और वर्बल दोनों है, ठीक है। अगर नहीं दिखाई दे रहा हो तो ठीक है, मैं आपको बोल दे रहा हूँ, बस उसे समझ लीजिए, ठीक है। इसमें आर के झा में वर्बल और नॉन वर्बल दोनों चैप्टर हैं, ठीक है। तो दोनों चैप्टरों को आप पढ़ लो। अब देखो कुछ इसमें से ऐसे चैप्टर हैं कि सेल्फ पढ़ सकते हो, लेकिन कुछ ऐसे चैप्टर है कि सेल्फ नहीं पढ़ सकते हो, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ, जो चैप्टर आप सेल्फ पढ़ सकते हो, सेल्फ चैप्टरों को जितने उसमें क्वेश्चन है बस सॉल्व कर लो, और उसके बाद मैं बताऊंगा क्या करना, अलग से कुछ नहीं करना है। मान लीजिए कि रीजनिंग में आर के झा में जितने भी चैप्टर है, वर्बल नॉन वर्बल, हर चैप्टर को आप जितना, मान लीजिए कोडिंग डिकोडिंग में 50 प्रश्न दिया है तो कोडिंग डिकोडिंग आप 50 प्रश्न सॉल्व कर लो। उसके बाद सादृश्यता में आपका दिया है 50 प्रश्न, उसको भी सॉल्व, मतलब जितना प्रश्न दिया है आपका चैप्टर वही बस सॉल्व कर लो, ठीक है। एक दिन में 2 चाहोगे तो चैप्टर सॉल्व कर लोगे, एक दिन में 2 चैप्टर आराम से कंप्लीट होगा, ठीक। और उसके बाद अब कुछ नहीं करना है, ठीक है, इतना कर लिए। उसके बाद इसमें मान लेते हैं कुछ चैप्टर आपको ना आता हो, मान लेते हैं, सही बात है, ना भी आता हो, जो आपको हार्ड लगे, तो देखो आप यूट्यूब पर जाओ और उस चैप्टर को, जैसे मान लेते हैं कि घन घन आपका आता है इसमें, ठीक है, या फिर कैलेंडर आता है, कैलेंडर नहीं तो आप यूट्यूब पर कैलेंडर वाली वीडियो मार लो, ये कंप्लीट वीडियो मिल जाएगी। जो कंप्लीट वीडियो हो, मानिए कैलेंडर एक ही वीडियो में जो कंप्लीट किया हो उसको आप देख लो, और उस पर देख के समझ के आप जो है उस पर फिर 50 प्रश्न सॉल्व कर लो। कहीं नहीं भटकना है आपको, भटकोगे यार तो भटकते भटकते ही पता चलेगा कि 20 दिन निकल गया, साला हम पढ़े कैसे। तो यही इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप भटको मत, ठीक है। तो ये हो गया, आप
मतलब जो फंसे तो आप वहाँ यूट्यूब से सर्च मार के वहाँ से आप इसको कंप्लीट कर लो। ठीक, ये सुनते जाओ, उसके बाद लास्ट तक सुनना। उसके बाद देखो यहाँ पे मैथ आती है, सबसे दिक्कत है मैथ। मैथ तो यहाँ भाई बिना टीचर बिना किसी के बताए हुए संभव नहीं है। कुछ है, कुछ अगर बेसिक हमको है तो हमको बस भाई कुछ ही सॉल्व कर सकते हैं, बाकी हम उस पर पकड़ नहीं कर सकते। देखो मैं एक बात बता रहा हूँ आप लोगों को, अगर आप थोड़ा बहुत जानते हो मैथ, ठीक है, तो पहली बात है थोड़ा बहुत भी जानते हो तो जितने भी मैथ के बेसिक लेवल के क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, जितना बेसिक लेवल का क्वेश्चन है उसी क्वेश्चन को सॉल्व करना। हाई लेवल के क्वेश्चन को एक भी सॉल्व मत करना, सब बेसिक लेवल के क्वेश्चन होते हैं। आप बेसिक लेवल का क्वेश्चन हो दोस्तों जो आप सॉल्व कर लेते हो तो आप थोड़ा सा उसमें इंक्रीज भी, लेवल बढ़ा भी देता है तो आप इजीली सॉल्व करके आओगे, ये मेरी गारंटी है। अगर मान लेते हैं मैथ में आप जीरो हो, मान लेते हैं कि ठीक है सभी बच्चे तो भाई है नहीं, कुछ है कि मान लीजिए कुछ भाई स्टार्टिंग किए हैं तो भाई मैथ तो जानते नहीं हैं। तो देखो अगर आप मैथ नहीं जानते हो तो मैं बता दे रहा हूँ, कुछ चैप्टर बताऊंगा आपको इंपॉर्टेंट जहाँ से ज़्यादा प्रश्न आते हैं। और उसके बाद इसको क्या करना है कि जैसे मैं रीजनिंग का बताया कि आप जो है सर्च मार के, तो उसी तरह मान लो कि नंबर सिस्टम आपको पढ़ना है तो नंबर सिस्टम का यूट्यूब पर सर्च मारो, एक कंप्लीट वीडियो जिसमें नंबर सिस्टम पूरे कंप्लीट हो, उसको आप अच्छे से पढ़ो। और उसके बाद जो है आप उस पर प्रश्न कर लो। ठीक है, बस इतना कर लो। उसके बाद अब बता, अगर इतना भी नहीं कर पा रहे हो तो अगर चाहते हो कि 12 प्रश्न हो जाए तो जो मैं इसमें बताऊंगा चैप्टर, ठीक है, मैथ में, वो आपको जैसे मान लो कि CI हो गया, CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज से आपका 2 प्रश्न आता है, इसको आप पढ़ लेना। ठीक है, आपका देखो लाभ और हानि, लाभ और हानि से 2 प्रश्न आता है, इसको भी आप पढ़ लेना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट जो बता रहा हूँ जहाँ से ज़्यादा प्रश्न आता है। उसके बाद देखो कार्य समय आता है, कार्य समय और चाल दूरी। देखो यहाँ से प्रश्न देखो, दो यहाँ से भी प्रश्न मैंने पूछ सकता है, नहीं तो कभी एक भी पूछ सकता है, कभी 2 भी आ जा सकता है। देखो क्यों मैं कह रहा हूँ, कार्य समय में आपका पाइप एंड टंकी, ये दोनों कार्य समय और पाइप एंड टंकी दोनों एक ही चैप्टर है। ठीक है, सिमिलरिटी है। चाल एंड दूरी और रेल संबंधित प्रश्न और धारा नाव जो है ये सब सिमिलरिटी है, इसीलिए यहाँ से 2 प्रश्न आ जाता है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ से नंबर सिस्टम तैयार कर लेना। ठीक है, इधर नंबर सिस्टम और परसेंटेज। ठीक है, नंबर सिस्टम परसेंटेज, ये इतना चीज जो है चैप्टर, कम से कम इतना चैप्टर देखो 5-6 चैप्टर हो रहा है आपका, 5-6 चैप्टर से 10 से 12 प्रश्न आराम से कर लोगे अगर पूरा आप नहीं पढ़ पा रहे हो मैथ तो। ठीक है, तो अब चलो, ठीक है, ये हो गया आप मैथ को। अब चलो मैं जीके में बता रहा हूँ। देखो दोस्तों, जीके में आपको कुछ नहीं करना है। पहले नंबर तक आप यूपी जीके के लिए एक बुक ले लेना। एक बुक अगर नहीं जानते हो तो आपको मैं बता दे रहा हूँ, तथ्य सार बुक ले लेना। तथ्य सार यूपी जीके की बुक है, बहुत अच्छी बुक है। इसमें इसकी खासियत ये है कि जितने भी आपको दिखाएगा मंदिर मस्जिद जो भी है, मेला कहाँ लगता है, ये जो मैप के द्वारा आपको समझाया है बहुत अच्छी तरह से, आप केवल देखोगे तो याद हो जाएगा। तो इससे अब यूपी जीके मैं क्यों कह रहा हूँ, यूपी जीके से आपका 8 प्रश्न आना मस्ट है। अभी तक आया है 8 से 10 प्रश्न आया मस्ट है, तो इसलिए यूपी जीके का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। अगर पूरे जीके को आप नहीं कंट्रोल कर पा रहे हो तो आपके बोले यूपी जीके कर लोगे तो 8 प्रश्न इनसे बनते हैं। ठीक है, तो इसको आप कंट्रोल कर लो तथ्य सार के माध्यम से 8 प्रश्न। ठीक है, अब उसके बाद दोस्तों बात आती है यहाँ पे संविधान। देखो संविधान से आप मान लो कि 3 से 4 प्रश्न आ जाएगा, तो आपको संविधान को कंट्रोल कर लो यहाँ पे। ठीक है, तो देखो 8 यहाँ से कर लोगे, 3 यहाँ से कर लो, 8 3 11 प्रश्न यहीं से हो गए। यानी दोस्तों जो है आप आराम से 18 से 20 प्रश्न जो है जीके में कर सकते हो। पूरा जीके पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपके पास समय नहीं बचता है, समय बचता है तो आप पढ़ना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ जाना, आप भूगोल थोड़ा बहुत पढ़ लेना। ठीक है, अब भूगोल पढ़ लेना। उसके बाद देखो इतिहास में बता रहा हूँ, इतिहास में सब चीज़ नहीं पढ़ना है, मैं बता रहा हूँ इतिहास में क्या पढ़ना है। स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ लेना जरूरी इतिहास में। इतिहास में और सब चीज़ पढ़ना चाहे ना, स्वतंत्रता आंदोलन जरूर अच्छे से पढ़ लेना। यहाँ से आपका 2 प्रश्न फिक्स है स्वतंत्रता आंदोलन से। तो इसीलिए मैं दोस्तों स्वतंत्रता आंदोलन, भूगोल और संविधान और यूपी जीके पढ़ लो। इतना अगर कर पा रहे हो तो आप आराम से जो है इस स्कोर को टारगेट कर लोगे। ठीक है, अब देखो ये जितना मैं बताया हूँ, अगर आप 12 से 14 घंटा देते हो तो आराम से कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, अब चाहोगे कि 6 घंटा में कंप्लीट कर, संभव नहीं है मेरे भाई।
तो आप 12 से 14 घंटा अभी दो दोस्तों, देखो यार फिर दोबारा मौका नहीं मिलेगा। अभी भर्ती भूल जाओ के बाद आएगी 6-7 साल बाद आएगी। तो इसीलिए मैं दोस्तों जो है यह बता रहा हूँ कि हम ले लो, आया है, और उसके बाद अभी समय है, समय दे दो, उसके बाद आप जो है ये स्कोर को ला सकते हो। ठीक है, आप किसी के चक्कर में मत पड़ो कि नहीं यार कोई हमको बता दे कि यार इसका जो है सफलता का 60 नहीं है। बस यही चीज़ है जो मैं बता रहा हूँ, बस उसी के माध्यम से आप सफल हो सकते हैं, बाकी और कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों आप इसको, मैं आपको पहले ही बोला कि मैं जो निर्देश दूंगा आपको पालन करना पड़ेगा, आपको पालन करना पड़ेगा। ठीक है, एक भी स्टूडेंट को इससे फ़ायदा हो गया तो मैं वीडियो उसी के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे पूरा उम्मीद और पूरा विश्वास है कि आप जो है इस मेरी निर्देश को आप पालन करोगे। ठीक है, और जो है इसमें 1 सीट आप पक्का करोगे। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।